हैं सबसे बड़ी खबर से। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश का जो दंगल है वो पूरे देश के लिए सबसे बड़ा दंगल होने जा रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे 2022 से 7 महीने पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि यूपी का दंगल कौन जीत सकता है, अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका वाड्रा या फिर योगी आदित्यनाथ। कौन जीतेगा यूपी का सबसे बड़ा घमासान। 7 महीने बाद चुनाव है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ रेस में कहां है, अखिलेश यादव इस रेस में कहां है, मायावती किस पायदान पर है, क्या कांग्रेस की दाल गलेगी भी। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन से हैं, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या फिर मायावती। कौन सबसे पसंदीदा और चहेता मुख्यमंत्री है यूपी के लोगों का, आइए आपको बताते हैं किसने कितने नंबर दिए हैं, कितनी जनता किसके साथ है। आपके सामने योगी आदित्यनाथ, 46% लोग योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। मायावती दूसरे नंबर पर 28% लोग मायावती को पसंद करते हैं और 22% लोग अखिलेश यादव को पसंद करते हैं। अखिलेश तीसरे नंबर पर है, योगी 46% मतों के साथ पहले पायदान पर है। दूर नहीं जाते हैं, आपको सबसे पहले सुनवाते हैं आइए कि उत्तर प्रदेश के लोग कहते क्या है, यूपी के लोग क्या कहते हैं, ये आपको बताएंगे। ग्राउंड जीरो से यूपी के लोग क्या करें, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर सीएम कैंडिडेट कौन है, यानी 2022 में यूपी के लोग किसके साथ खड़े हैं। देखिए जरा, अभी तस्वीर साफ हो गई है। योगी आदित्यनाथ के साथ थोड़े बहुत नहीं, 43% लोगों का कहना है सर्वे के हिसाब से योगी आदित्यनाथ हैं नंबर 1। 43% लोग उत्तर प्रदेश के योगी के साथ हैं, 21% लोग मायावती के साथ हैं उत्तर प्रदेश की, और अखिलेश यादव का नंबर आता है 20% लोग अखिलेश यादव के साथ हैं यूपी में। यानी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पहली पसंद बने हुए हैं। बड़ी चीज ये, आइए अब आपको सुनो दिखाते हैं। प्रियंका वाड्रा 14% लोगों के साथ चौथे नंबर पर है। आगे बढ़े उससे पहले सुनिए जरा उत्तर प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट सीएम कौन होगा 2022 में। देखिए जरा सुनिए। जो आने वाला चुनाव है उसमें योगी आदित्यनाथ जी से बड़ा कोई चेहरा है नहीं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नीति नहीं, न कोई चेहरा है, न कोई नेतृत्व है। हर एक काम अच्छे से हो रहा है। गरीबों के लिए जो मारामारी होती थी वो नहीं हो रहा है, उनको लूटा जाता था वो नहीं हो रहा है। मैं इनसे बहुत संतुष्ट हूँ और मैं चाहता हूँ अगला जो ये बने, ये सीएम यही बने। जो पिछली सरकारें थी, चाहे मायावती की हों चाहे अखिलेश यादव की हों, उन सबसे अच्छा कार्य हो रहा है। हमारे हिसाब से आने वाले 2022 में जो चुनाव हैं उसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनेंगे। माफिया और गुंडा राज से कुछ नहीं होता है। जो हम लोग गरीब लोग हैं, जनता, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ये योगी आदित्यनाथ जी आएंगे क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ काम किया है। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आगे चल के जो है कांग्रेस के जो है ज़्यादा चांसेस है हमारे हिसाब से। सरकार को जिस तरीके चलाना चाहिए उस तरीके सरकार चला रही है। बस ये है लॉकडाउन की वजह से हालात ख़राब हैं, कारोबार बिजनेस किसी का नहीं चल रहा है। ज़्यादातर आम जनता कारोबार से ही जुड़ी है, बिजनेस से जुड़ी है। बस इसके बिहाव पे ही वो गौर करें। आपने सुन लिया उत्तर प्रदेश के लोगों को। अब आपको बताते हैं कि यूपी के लोगों की पसंद योगी आदित्यनाथ क्यों है, क्यों योगी आदित्यनाथ चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी के सामने कोई नहीं, यूपी की जनता के लिए योगी सबसे पहली पसंद है। योगी के टक्कर में ना तो मायावती हैं और ना ही अखिलेश यादव है, प्रियंका वाड्रा दूर दूर तक नहीं। तो सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों है कि यूपी की जनता योगी को सिर आंखों पर बिठाए हुए है। दरअसल योगी पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन अपने पहले ही कार्यकाल में उन्होंने अपने काम से जनता का दिल जीत लिया। तमाम मुश्किलों के बावजूद योगी ने पिछले 4.5 साल में यूपी में जैसी सरकार चलाई, इसकी मिसाल देश में नहीं बल्कि दुनिया के नामी गिरामी हस्तियां भी इसकी मिसाल देती हैं। क्योंकि योगी, पहली योगी की क्वालिटी और विशेषता मैं कहूंगा, योगी मेहनती हैं, दूरदर्शी हैं, ईमानदार हैं, सख्त प्रशासक हैं और भाई भतीजावाद से दूर रहते हैं और पूरी तरह से जनता के लिए समर्पित हैं। यही वजह है कि ना तो अखिलेश यादव और ना ही मायावती से उनका कोई मुकाबला है, जबकि दोनों
5-5 साल पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री रहे हैं। इनके कार्यकाल में जनता इस कदर परेशान थी कि दोबारा सत्ता तक नसीब नहीं हुई। जहां तक प्रियंका वाड्रा की बात है, योगी की तुलना प्रियंका से हो ही नहीं सकती। एक तो प्रियंका कभी मुख्यमंत्री नहीं रही और दरअसल दूसरा यह कि योगी ने सियासत में इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि प्रियंका वाड्रा उसके आसपास भी नहीं ठहरती हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि योगी दरअसल लोगों की पसंद क्यों है। पहली वजह यह है कि योगी ने माफियाओं पर डंडा चलाया है, अपराधियों को उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया है। यूपी में लोग अब दरअसल बेखौफ हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यूपी में बेहतर हुई है, लेकिन मायावती के दौर में भी यह कहा जाता था कि कानून व्यवस्था बेहतर थी। लेकिन यूपी के लोग क्या कह रहे हैं, उनके लिए योगी पसंद है या फिर मायावती पसंद है। आइए अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में पहली पसंद कौन है। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा में और कानून व्यवस्था के मामले में देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, 34% लोग मायावती के लॉ एंड ऑर्डर के साथ हैं, लेकिन 52% लोग 52% लोग योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था बेहतर की है। उनका कहना है कि योगी ने लॉ एंड ऑर्डर बेहतर किया है। अखिलेश यादव पर और उनकी सरकार पर सबसे ज्यादा आरोप लगते थे कि अपराध चरम पर है, इसलिए 12% लोग अखिलेश के साथ हैं। आइए अब आपको बताता हूं मैं आखिर कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर योगी ने नकेल लगाई है, एक ये बड़ी वजह है। लेकिन उससे पहले यूपी के लोगों को आपको सुनवाते हैं, यूपी के लोग क्या कह रहे हैं, वो क्यों योगी के साथ हैं, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से जब से योगी जी आए हैं, आप देखते रहे होंगे कि सपा की सरकार में जो गुंडागर्दी चरम पर थी, आज जमीन आसमान का अंतर है। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में चाहे बेटियां हों, बच्चे हों, सब आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कानून व्यवस्था तो जो है कि उसमें समाजवादी पार्टी में भी ठीक रहती थी और योगी जी के में भी ठीक है। पिछली सरकार में अपराधियों से हाथ मिलाती थी, वही अपराधी इस सरकार में हाथ उठा के सरेंडर कर रहे हैं। 1 नंबर पे बसपा, 2 नंबर पे सपा और 3 नंबर में भाजपा। लखनऊ का जो माफिया राज और गुंडा राज था वो ख़त्म हुआ है। ऐसा नहीं मुझे प्रतीक होता है कि कोई मुख्यमंत्री आकर के उन माफियाओं के खिलाफ कार्यक्रम अभी तक किया हो। कानून व्यवस्था तो बीजेपी में काफ़ी अच्छी रही है, इसके लिए मैं अनशनित हूँ। कानून व्यवस्था की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन अगर डरता था किसी मुख्यमंत्री तो वो मायावती थी। और आइए अब आपको बताते हैं कि योगी आखिर क्यों पसंद है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। उसके पीछे वजह यह उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने क्या किया है वो आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद अपराधियों पर जिस तरह से एक्शन हुआ है वो किसी से छिपा नहीं। एक के बाद एक योगी सरकार ने बड़े बड़े अपराधियों की नकेल कसी है और उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया है। सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने यूपी के गुंडों को सीधा पैगाम दिया कि यूपी में रहना है तो अपराध छोड़ना होगा। साफ हो गया कि सीएम योगी की लिस्ट में सूबे की कानून व्यवस्था पहले नंबर पर है। योगी ने सूबे के बड़े बड़े माफियाओं पर एक्शन लिया। पूर्वांचल में दशकों तक अपने खौफ और दहशत से डराने वाले गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर सीएम योगी का खौफ ऐसा हावी हुआ कि उसने पंजाब की रोपड़ जेल में शरण ली। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर लगाए, लेकिन सीएम योगी ने उसके तमाम पैतरों को फेल कर दिया और आखिरकार पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल पहुंचा दिया गया। बाहुबली अतीक अहमद की करोड़ों की अवैध संपत्ति पर योगी ने ऐसे ही बुलडोजर चलाया कि उसका पूरा साम्राज्य हिलाकर रख दिया। इसके अलावा विकास दुबे के एनकाउंटर से लेकर गैंगस्टर सुंदर भाटी के गुर्गों तक पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया। नतीजा यह हुआ कि अपराधियों ने या तो खुद ही सरेंडर कर दिया या फिर यूपी से भाग खड़े हुए। पिछले दिनों बाहुबली अखंड प्रताप सिंह पर कार्रवाई आप खुद देख चुके हैं, कैसे पुलिस उसे पकड़ कर ले जा रही, जिस पर हाथ डालने से पुलिस वाले कभी डरा करते थे, खौफ में थे, आज उन पर भी एक्शन हो रहा है। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, इसलिए क्योंकि एक तरफ अगर उत्तर प्रदेश के लोग ये कह रहे हैं कि यूपी में योगी बाकियों से आगे हैं, तो योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। खबर इस बीच ये कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी योगी राम की नगरी से चुनाव लड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश का ये चुनावी दंगल है और भी दिलचस्प होगा। जरा रिपोर्ट देखिए पहले, उसके बाद आपको बताएंगे अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं।
अयोध्या बोले योगी योगी। पूर्ण बहुमत में हम सरकार पुनः बनाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्या जानता है विकास की गंगा बही है, विकास की गंगा बही है। योगी और मोदी का जो नाम चल रहा है, वास्तव में उनके काम का नाम चल रहा है। उनको अपार बहुमत से यहाँ जिताएगी। अयोध्या से योगी आदित्यनाथ 7 लाख से जा रहे हैं आगे। 2022 में अयोध्या से रण में योगी। योगी के लिए सीट छोड़ने को तैयार विधायक। यूपी में खुद योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरकर ताल ठोकेंगे तो प्रदेश भर में चर्चा शुरू हो गई। संभावना जताई गई कि योगी गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उस बीच अब अयोध्या भी आवाज लगा रहा है और मांग कर रहा है कि योगी राम की नगरी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। 2014 में मोदी काशी से लड़े और 2022 में योगी रामनगरी अयोध्या से लड़कर यूपी के सबसे बड़े दंगल का माहौल बदल देंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और आइए अब आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या से लड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक वैसे ही आपको याद है नरेंद्र मोदी 2014 में वाराणसी से चुनाव लड़े और उसका फर्क उत्तर प्रदेश पर क्या पड़ा। योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो उसका फर्क क्या पड़ेगा, ये आपको बताता हूं। संभावना जताई जा रही है कि योगी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि क्या यह बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल 2014 के चुनावी रण में जब पीएम मोदी ने गंगा की काशी से दम भरा और कहा कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, तब बीजेपी को यूपी की कुल 80 में से 73 सीटें मिली थी, 73। वाराणसी से पीएम मोदी के चुनाव लड़ने का इतना बड़ा असर था कि केवल यूपी ही नहीं पूरे देश में बीजेपी ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की और पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अब बारी उत्तर प्रदेश की है। अगले साल चुनाव होने वाले हैं और संभावना जताई जा रही है कि इस चुनाव में बीजेपी के तमाम दिग्गज मैदान में उतरेंगे और सूत्रों से खबर यह मिल रही है तो रामनगरी अयोध्या से योगी मैदान में उतर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो चुनाव में नजारा बदला होगा। काशी में जब मोदी ने चुनाव लड़ा तो बीजेपी को प्रचंड जीत मिली और अयोध्या भी कुछ ऐसी ही तस्वीर यहां भी बन सकती है। योगी 2017 वाला प्रदर्शन फिर से दोहरा सकते हैं जब बीजेपी को 403 सीटों में से 312 सीटें मिली थी और बाकी सभी पार्टियां धराशायी हो गई थी। इस बार तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण काम भी बहुत तेजी से चल रहा है, जो कि मोदी और योगी के संकल्प का ही नतीजा है। और अगर योगी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो राम मंदिर का फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है। यह वजह है, सीधे आपको अयोध्या के लोगों को सुनवाते हैं राम की नगरी क्या कह रही है। योगी चुनाव लड़े अयोध्या से या न लड़े, योगी चुनाव लड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में कैसे चुनावी फिजा बदल जाएगी अयोध्या से लड़ने पर। सुनिए जरा अयोध्या के लोगों को। यूपी की कमान संभाली है तो हम अयोध्या वासियों को नए नए अयोध्या में दीप प्रज्वलित करने का मौका मिल रहा है, नई नई विकास की चीज़ें हो रही हैं। उस हिसाब से योगी जी अगर खुद यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो विकास का पैमाना और बढ़ जाएगा। बहुत ज़रूरी है उनका लड़ना और वो लड़ेंगे, कम से कम 2 लाख वोट से जीतेंगे। उनका कोई बराबरी नहीं रहेगा, जो लड़ेगा उसके जमानत जब्त हो जाएगी योगी जी के सामने। योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो पूरे प्रदेश में एक नया संदेश जाएगा और अयोध्या आसपास के क्षेत्र में अच्छा विकास होगा। बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी अच्छा काम नहीं किया है इन्होंने। चुनाव यहाँ और अच्छा होगा और अच्छा संदेश जाएगा पूरे प्रदेश में योगी जी के चुनाव लड़ने से। यहाँ से अगर वो लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ राम की नगरी से चुनाव लड़ेंगे तो हिंदू वोटों को साध सकेंगे। उसी तरफ असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़कर दरअसल मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश में लगे। असदुद्दीन ओवैसी कितने बड़े फैक्टर होंगे? क्या मुस्लिम असदुद्दीन ओवैसी को वोट देंगे? क्या कहता है यूपी का मुसलमान और यूपी के लोग? सबसे पहले आइए आपको बताते हैं ओवैसी का कितना प्रभाव है। टेलीविजन स्क्रीन पर है, देखिए जरा ओवैसी का कितना असर है उत्तर प्रदेश में। यह है असदुद्दीन ओवैसी और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं, कितने % लोग ओवैसी को के साथ हैं। बहुत ज्यादा प्रभाव, 26% लोगों का कहना है ओवैसी का बहुत ज्यादा प्रभाव है। लेकिन
32% लोगों का कहना है ओवैसी का थोड़ा प्रभाव है, यानी बहुत ज्यादा प्रभाव और थोड़ा प्रभाव जोड़ दें तो लगभग हो जाता है ये 58% लोग कह रहे हैं या तो ज्यादा प्रभाव है या थोड़ा प्रभाव है। बिल्कुल प्रभाव नहीं वाले 37 लोग हैं। अब आप समझ सकते हैं ओवैसी का असर कितना होगा। आइए अब आपको बताते हैं यूपी के उन मुस्लिम वोटर्स को सुनिए, वो ओवैसी के साथ हैं, वो मायावती के साथ हैं या फिर वो दरअसल अखिलेश के साथ हैं। पहले सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्यों वो ओवैसी और अखिलेश या माया के साथ है। सुनिए जरा यूपी के लोगों को। यूपी में आप किसको पसंद करते हैं, अखिलेश, मायावती, योगी या ओवैसी? अखिलेश यादव सपा। मैं अखिलेश को पसंद करता हूँ, उनके काम पे विकास हुआ 108 और विकास बहुत हुआ, बिजनेसमैन भी बहुत। अखिलेश को पसंद करता हूँ। क्यों? इस वजह से कि वही बीजेपी से टक्कर लेने वाली है, और बाकी अगर ओवैसी की बात की जाए तो उन्होंने बिहार हरवा दिया, बंगाल वालों ने समझदारी से काम लिया, इस वजह से वहाँ बीजेपी हार गई और वो ममता जी जीत गए। तो यहाँ पर भी हम लोग सपा को जिताना चाहते हैं। यूपी में कौन सी सरकार पसंद करना चाहते हैं, अखिलेश, मायावती, ओवैसी, योगी? अखिलेश। और आइए अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्यों ओवैसी के साथ है, ये आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के बाद हुआ क्या कि राज्य का चुनाव और दिलचस्प हो गया। असदुद्दीन ओवैसी जब से यह ऐलान उन्होंने किया है कि वो यूपी में चुनाव लड़ेंगे और थोड़ी बहुत नहीं 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, तब से विपक्षी पार्टियों के होश उड़ गए। जरा भीड़ देखिए, ओवैसी को देखने वालों की भीड़। असदुद्दीन ओवैसी जहां जा रहे हैं वहां हजारों की भीड़ जुट रही है, कदम रखने की जगह नहीं है। लोग, मैं कहूं कि मुसलमान उन्हें सुनने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। उनके भाषणों पर जबरदस्त तालियां बजती हैं। भीड़ इतनी जुटती है कि पुलिस प्रशासन के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। और ये इस बात के संकेत हैं कि ओवैसी ने यूपी के मुस्लिम वोटरों में अपनी पैठ बना ली, जबकि चुनाव में अभी 7 से 8 महीने बाकी हैं। ऐसे में अगले चुनाव में ओवैसी कोई करिश्मा कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओवैसी के हौसले भी बुलंद हैं, इसलिए उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा भी बना लिया है। जी हां, इनमें 10 से ज्यादा पार्टियां शामिल हैं। ओवैसी ने जो मोर्चा बनाया है और इसमें मुस्लिम बहुल सीटों की पहचान कर ली गई है और अंदर खाने उम्मीदवारों पर मंथन भी शुरू कर दिया है। दरअसल ओवैसी को पता है कि यूपी में करीब 19% मुस्लिम आबादी है, लेकिन उनका अपना कोई नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने इनसे वोट तो लिए, लेकिन चुनाव के बाद अकेले छोड़ दिया। यही वजह है कि यूपी के मुसलमान ओवैसी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि ओवैसी आखिर अब तक कहां-कहां कामयाब हुए। महाराष्ट्र में उन्हें क्या कामयाबी मिली, बिहार में क्या कामयाबी मिली, पश्चिम बंगाल में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। लेकिन देखिए जरा, दरअसल ओवैसी का हौसला इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि बिहार के चुनाव में ओवैसी ने जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई थी। किसी को उम्मीद तक नहीं थी कि ओवैसी की पार्टी बिहार चुनाव में इतनी कामयाब होगी। आंकड़ों पर गौर करें तो बिहार में कुल 19 मुस्लिम विधायक जीते हैं। बिहार में कुल विधायक जो जीते हैं वो 19 हैं। आरजेडी के टिकट पर 8 मुस्लिम विधायक जीते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर ओवैसी की पार्टी है, जिसके 5 विधायक बिहार से विधानसभा पहुंचे हैं और सब के सब मुस्लिम चेहरे हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की टिकट पर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया, जबकि चुनाव से पहले ओवैसी को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। उधर महाराष्ट्र में भी ओवैसी ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। महाराष्ट्र विधानसभा में ओवैसी की पार्टी के 2 विधायक हैं जो मालेगांव सेंट्रल और धुले सीट से जीत कर आए। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की औरंगाबाद लोकसभा सीट पर ओवैसी की पार्टी ने जीत दर्ज की है और इम्तियाज अली सैयद सांसद बने हैं। ऐसे में ओवैसी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, खासतौर से यूपी की बात करें जहां की सियासत और ज्यादा बटी हुई है। 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में ओवैसी ने 2.5% वोट हासिल किए थे, लेकिन जिस चुनाव में एक वोट मायने रखता हो, वहां 2.5% वोट कई विधायकों को जीतने या हरवाने में बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। वैसे भी इस बार यूपी की सियासत बदली सी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बात मुस्लिम वोटों की हो गई और अब बात ब्राह्मण वोटों की।
मुस्लिम 19% है तो ब्राह्मण वोट भी 12% से ज्यादा है। तो अब उसे लालच देने और लॉलीपॉप देने में कोई पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती। आपको हम बताएंगे कि ब्राह्मणों किसके साथ हैं, ब्राह्मणों की पसंदीदा पार्टी कौन सी है, ब्राह्मण वोटर 2022 के चुनाव में किसे वोट देगा, यह आपको बताने जा रहे हैं। बीजेपी के साथ कितने फीसदी ब्राह्मण हैं, सर्वे में क्या निकलकर सामने आया, आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ 63% लोग योगी आदित्यनाथ के साथ, यानी ब्राह्मण वोटर की पसंदीदा पार्टी, उसमें 63% योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी के साथ, 16% ब्राह्मण बीएसपी के साथ, 12% ब्राह्मण कांग्रेस के साथ और सिर्फ 6% ब्राह्मण अखिलेश यादव के साथ है। यानी बीजेपी के साथ ज्यादा ब्राह्मण वोट 2022 के चुनाव में भी जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं, सीधे सुनवाते हैं कि यूपी का ब्राह्मण क्या कह रहा है, वो किसे वोट देगा, वो किसके साथ है, सुनिए जरा। जैसे एक नारा ये भूला नहीं है, पूरी जनता ने देखा है, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये अभी जनता भूली नहीं है। और पूरी अयोध्या, पूरा यूपी योगी जी के साथ है, हम सब साथ हैं। यहाँ पे कोई सपा बसपा किसी का कोई अस्तित्व नहीं। अयोध्या का वोट योगी जी को जाना संभव है, क्योंकि वर्तमान समय में आप अयोध्या की कायाकल्प देखेंगे तो कहीं ना कहीं योगी जी ने आकर एक अयोध्या को अयोध्या बना दिया। हम लोग ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में ही बीजेपी। बसपा कह रही है कि ब्राह्मण इस बार सारा मायावती को वोट दे। बसपा तो कुछ भी कर सकती है, बसपा के कहने से कुछ नहीं होता है। मतलब अयोध्या योगी को चुनेगी? बिल्कुल। योगी या मायावती? योगी। भाजपा के साथ हैं सारे ब्राह्मण अभी भी, और ये बसपा गलती में है, अपनी गलत फहमी में है कि वो 2009 जैसी साजिश कर पाएंगे। जो धोखा उन्होंने ब्राह्मणों को दिया था, दोबारा ऐसा नहीं हो पाएगा। अयोध्या वाले पूरे, चाहे ब्राह्मण हो चाहे जो जाति हो, सब बीजेपी को वोट करेंगे। मेरा मानना है कि 50-50 का प्रचार रहेगा। मतलब बसपा को भी वोट जा सकता है? हाँ, जा सकता है। यहाँ का वोट तो राम को जाएगा, जो राम का सुनता है, जो राम का काम करता है, राम काज के लिए ही वोट होगा यहाँ पे। अगर बसपा राम काज करेगी तो बसपा को मिलेगा, फिलहाल तो लगता नहीं है कि राम काज बसपा करेगी। योगी या मायावती को? मायावती में ज़्यादा लोग योगी के खिलाफ हैं, ज़्यादा लोग। अयोध्या क्या चुनेगी, योगी को या मायावती? योगी जी को। हमारा जो समाधान है वो यही कर सकते हैं योगी जी, और तो कोई कर नहीं सकता। ये लोग ब्राह्मणों का शोषण नहीं हुआ, वो जो कुछ हुआ भी था वो ब्राह्मण वो दुष्ट प्रवृत्ति के थे ही, इसलिए सब योगी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि दलितों की पसंदीदा पार्टी कौन सी है, दलित वोटर किसके साथ हैं, ये आपको बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ब्राह्मण वोटों के लिए कैसे मारामारी मची हुई है। कौन नहीं चाहता कि उसे ब्राह्मण वोट ना मिले, क्योंकि बड़ी संख्या में ब्राह्मण वोटर हैं और ब्राह्मण इकलौता वोटर है जो पार्टी चेंज करके वोट देता है और देता आया। अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से की जा रही, हर पार्टी पूरा दमखम लगा रही है। कोशिश एक कि दूसरे के वोट बैंक में कैसे सेंध लगा दी जाए। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत में अचानक एकदम से ब्राह्मणों को साधने की कोशिश तेज हो गई। सब चाहते हैं कि ब्राह्मण आकर उन्हें वोट दे दे। दरअसल उत्तर प्रदेश में 12% से ज्यादा ब्राह्मणों को साधने की कोशिश है, क्योंकि इससे ज्यादा वोटर है। ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाने की शुरुआत एक बार फिर सबसे पहले किसने की? बहुजन समाज पार्टी ने, यानी मायावती ने। पार्टी ने 2 दिन पहले क्या किया कि राम की नगरी अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज किया। ब्राह्मणों के पक्ष में मीठी मीठी बातें की गई, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए गए, यहां तक कि उन अपराधियों का भी समर्थन कर दिया गया उनकी जात देखकर, क्योंकि वो ब्राह्मण बिरादरी से आते थे। इन सब के लिए बीएसपी ने बाकायदा अपने राष्ट्रीय महासचिव और इकलौता सिर्फ एक ही ब्राह्मण चेहरा सतीश चंद्र मिश्र जो उनकी पार्टी में है, उन्हें आगे कर दिया। सतीश चंद्र मिश्र को ब्राह्मण हैं जिनको अयोध्या में उतार दिया। बीएसपी के बाद अखिलेश को भी अब ब्राह्मणों की याद आने लगी है। उन्हें भी लग रहा है कि एमवाई फैक्टर से अपना दायरा और बढ़ाया जाए। समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारी में। इससे पहले आज अखिलेश यादव ने बाकायदा एक फोटो जारी किया जिसमें वो कुछ ब्राह्मणों को परशुराम की मूर्ति सौंपते नजर आ रहे हैं। लेकिन सर्वे से साफ है कि तमाम कोशिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बीजेपी के साथ है। 2/3 ब्राह्मण आज भी बीजेपी के समर्थन में। वैसे भी बीजेपी के पास अभी 46 ब्राह्मण विधायक हैं, सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक जो किसी भी पार्टी से ज्यादा हैं। यह वजह है ब्राह्मणों को रिझाने की। बात ब्राह्मणों की हो गई और अब बात करते हैं दलितों की।
वैसे तो दलित वोटर उत्तर प्रदेश में मायावती का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन कुछ वक्त में प्रधानमंत्री मोदी की वजह से, योगी की वजह से छिटक कर बीजेपी में आया। अब सर्वे के हिसाब से ये दलित वोट किसके साथ है, ये आपको बताते हैं। आइए, दलित वोटर किसे वोट दे सकता है 2022 में, कितनी संख्या में, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए बीजेपी के साथ कितने दलित वोटर हैं, बीएसपी के साथ। मायावती यहां बाजी मार ले गई। नंबर 1 पर मायावती है। 45% दलित वोटर बीएसपी को वोट देने का मन बना रहा है। जुलाई की बात करें, जुलाई के सर्वे के हिसाब से योगी आदित्यनाथ बहुत पीछे नहीं है, सिर्फ 2% का मार्जिन। अगर आप देखिए, बीएसपी 45%, बीजेपी 43%, 2% का मार्जिन। कांग्रेस के साथ सिर्फ 4% ब्राह्मण, और समाजवादी पार्टी की पसंद जो है वो सिर्फ 4% ब्राह्मणों की है, दलितों की है। और कांग्रेस में भी मैं आपको बता रहा हूं, ये दलितों का जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, 45% दलित बीएसपी के साथ, 43% दलित बीजेपी के साथ, 4% दलित कांग्रेस के साथ और 4% दलित समाजवादी पार्टी के साथ होंगे। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर दलित, आप देखिए, धीरे धीरे बीजेपी की तरफ बढ़े। बीजेपी की तरफ बढ़ने के पीछे वजह क्या है, यह मायावती और कांग्रेस और बाकी पार्टियों को सोचने की जरूरत है। यूपी में दलित वोटों को लेकर भारी मारामारी है। दलित वोटों पर कभी बीएसपी का एकाधिकार था, लेकिन मोदी और योगी की जोड़ी ने इस एकाधिकार को खत्म कर दिया। इसका असर सर्वे में आपको साफ साफ नजर आ रहा है। दलितों के बीच बीएसपी और बीजेपी की पसंद लगभग बराबर है, सिर्फ 2% का फर्क है। यही वजह है कि मायावती अपने वोट बैंक को बचाने में जुटी हैं, तो अखिलेश यादव भी दलितों को लुभाने में लगे हुए हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो यूपी में करीब 22% दलित वोट हैं, जिन्हें मायावती का कोर वोटर माना जाता है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 17 रिजर्व सीटों में से, यानी 17 आरक्षित सीटें जो उत्तर प्रदेश में थी, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें बीएसपी को मिली थी। सोचिए जरा, 2 सीटें बीएसपी को मिली थी और बीजेपी 15 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी। इन सब के बावजूद अखिलेश यादव भी दलित वोटों की दौड़ में शामिल हैं। अखिलेश ने दलित वोटरों को लुभाने के लिए सबसे पहले बीएसपी में सेंध लगाने की रणनीति बनाई। बीएसपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, जो कभी भी उनके साथ जा सकते हैं। बावजूद इसके बीजेपी को तोड़कर किसी के पास, बीजेपी का जो तोड़ है वो किसी के पास नहीं। दलित वोटरों पर या तो बीएसपी का प्रभाव है या फिर बीजेपी का प्रभाव है। अब सबसे आखिरी सेगमेंट में बढ़ते हैं। आपने लगभग 32 मिनट तक हमारे सर्वे को सुना और जाना। अब बारी है नतीजों की। अब आपको बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आज चुनाव हुए तो कौन जीतेगा यूपी, कौन मारेगा बाजी। योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतेंगे, समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, मायावती चुनाव जीतेंगी, या प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस चुनाव जीतेंगी। अब उस घड़ी का वक्त आ गया है जिसका आपको इंतजार था। किसे कितनी सीटें मिलेंगी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अगर आज यूपी में चुनाव हो गए तो बहुजन समाज पार्टी को देखिए जरा ध्यान से, वोट प्रतिशत 18%, यानी अगर आज चुनाव हुए तो बीएसपी का वोट कम हो जाएगा। सीट 22 से 32 सीटें मायावती को मिलेंगी। बड़ा झटका होगा अगर आज चुनाव हुए सर्वे के हिसाब से, तो बीएसपी को सिर्फ 22 से 32 सीटें। अखिलेश यादव को 57 से 67 सीटें मिलेंगी अगर आज चुनाव हुए, और वोट प्रतिशत सिर्फ 24%। अखिलेश का वोट परसेंट बढ़ा है 2017 के मुकाबले, लेकिन मायावती का वोट परसेंट कम हो गया, 18% पर आ गया है। बड़ी खबर यह है कि अखिलेश का वोट परसेंट बढ़ गया और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से बाजी मारते नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से रिपीट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश। इस सर्वे के हिसाब से अगर आज चुनाव हुए, योगी को 278 में से 288 सीटें, यानी लगभग 2017 जैसे नतीजे होंगे। 43% वोट मिलेंगे। 403 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, उनमें से 278 से 288 सीटें योगी आदित्यनाथ को मिलेंगी। और देखिए कांग्रेस फिर खाली हाथ है, सिर्फ 4 से 14 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और वोट परसेंट 4% वोट, यानी कांग्रेस का वोट और कम हो गया है। कांग्रेस के लिए और बुरे दिन आ गए। आगे बढ़े उससे पहले सुनिए जरा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 278 से 288 सीटें जीत सकते हैं। यूपी के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। यूपी के चुनाव में तो हमें तो भाजपा का ही कार्यकाल बहुत अच्छा लगा है। महिलाओं के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा किया है।
जो सरकार ने मदद की है वो और कोई भी सरकार नहीं कर सकती। मैं तो यही चाहूँगा कि आगामी 2022 चुनाव में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की फिर से सरकार बने। हमारे विचार से तो यूपी का चुनाव योगी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि कोई पार्टियां इनके आगे खड़ी नहीं हो पा रही हैं। किस मुद्दे पे योगी सरकार चुनाव जीतना चाहती है? हम लोग योगी सरकार से असंतुष्ट हैं। सारी सरकारों का वो देखा जाए तो यूपी का चुनाव योगी के अलावा कोई जीत नहीं सकता। योगी ही भविष्य में चीफ मिनिस्टर होंगे। उत्तर प्रदेश के लोग आने वाले समय में फिर से बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाएंगे। पिछला कार्यकाल सपा का। तो यूपी योगी को जिताकर भेजेगा 2022 में, अगर आज के सर्वे पर यकीन करें। लेकिन आपको साथ ही बता दें, अगर आज लोकसभा चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए जरा, बीएसपी को 3 से 6 सीटें मिलेंगी सिर्फ। बीएसपी के बाद दूसरी पार्टी है लोकसभा में, सिर्फ 3 से 6 सीटें बीएसपी को। समाजवादी पार्टी को 4 से 7 सीटें मिलेंगी अगर आज यूपी में लोकसभा चुनाव हुए। बीजेपी के खाते में 62 से 65 सीटें आएंगी। 2019 में भी बीजेपी को 62 सीटें मिली थी और एक बार फिर से बीजेपी के खाते में उतनी सीटें आ रही हैं। कांग्रेस के खाते में 3 से 8 सीटें आ सकती हैं। आइए अब आपको बताते हैं जल्दी से कि ये जो सर्वे हमने दिखाया, इस सर्वे से क्या संकेत मिलते हैं। ये सर्वे क्या कह रहा है आपको दिखाने जा रहा है। देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ वोटर्स की पहली पसंद, जरा नजदीक से आके दिखाइए। योगी आदित्यनाथ वोटर्स की पहली पसंद है, ये सर्वे ये बता रहा है। इसको मूव करेंगे। दूसरी बात, दूसरा संकेत, आज चुनाव हो तो बीजेपी को भारी बहुमत मिलेगा। तीसरा संकेत, 2022 में योगी सरकार की वापसी तय है, ये तीसरा संकेत। चौथा संकेत, कोरोना की दूसरी लहर सरकार पर बेअसर है, लोगों ने कोरोना के बावजूद योगी सरकार को चुना, यह बता रहा है कि योगी के काम से खुश हैं। पांचवा संकेत, वोटर योगी के कोरोना मैनेजमेंट से खुश है, संतुष्ट है। छठा संकेत, यूपी को योगी का काम पसंद आ रहा है। और सातवां और बड़ा संकेत यह है, 2022 में योगी, 2024 में मोदी को वोट देगा यूपी। ये 7 संकेत इस सर्वे से निकल कर आए हैं जो ये बता रहे हैं कि योगी को बहुत ज्यादा मुश्किल उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाली है। फिलहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।